हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज़ लर्निंग चैनल में। इस सीरीज़ में हम जेएलपीटी की तैयारी करेंगे बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। और ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका हमारे द्वारा तैयार किया हुआ है। यहाँ सभी एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन हमने अपने बनाए हुए हैं ताकि आप ग्रामर को आसान और नेचुरल तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा लेसन है, लेसन 29। तो आज हम करेंगे वोकेबलरी। तो ये जो हमारी पहली वोकेबलरी है, देमास। देमास का मतलब होता है निकलना। ठीक है, निकलना या बाहर आना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ना, देखो ये गा पार्टिकल के साथ चलता है। इसमें ना हम नहीं कर सकते खुद। ऐसा नहीं कि इंसान नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता। मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, या कोई भी काम जो किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हुआ हो जिसको हम नहीं करते। तो इस तरह के काम ना हम इस तरह की चीज़ों के साथ गा पार्टिकल का यूज करते हैं। तो आज हमने ये जो जितनी भी वोकेबलरी यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सब गा पार्टिकल से चलेगी। तो इस लेसन में हमारा होने वाला है, जो मेन है वो है ट्रांजेक्टिव वर्ब्स और इंट्रांजेक्टिव वर्ब्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी हम जो जितने भी ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो है इंट्रांजेटिव वर्ब के ना, कि भाई हम इनमें कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर हमने एग्जाम्पल भी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, 10 नहीं है, ज़्यादा है ये, इनको काटो। पहले 10 लिखने की थी, फिर हमने कुछ ज़्यादा है। हाँ, तो जैसे कि भाई ट्रांजेटिव, ये आगे ट्रांजेटिव, यहाँ इंट्रांजेटिव, ये भी आप याद कर लेना, लेकिन ये अभी बाद में इनको हम बताएंगे, ये इनको हम ग्रामर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं वोकेबलरी। देमास, जैसे मीजूगा देमास। ठीक है, आप जैसे बैंक से पैसे निकलवाने गए एटीएम से, ओकाने ओकाने का देमास। ठीक है, इस तरह से अब आप पैसे आप निकाल रहे हो, आप कमांड दे रहे हो। ठीक है, अब वो निकाल मशीन रही है, आप ऐसे थोड़ी ना मशीन के अंदर हाथ दे के नहीं निकाल सकते ना। तो मशीन से निकलेगा तो आपको मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों में जिनमें हमारा खुद का कुछ नहीं होता, कोई दूसरा बंदा जो या कोई दूसरी चीज़ जब एक्शन करेगी तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा, तो वहाँ पर हम गा लगाते हैं। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो N5 में। तो ओकाने गा देमास, मीजूगा देमास। ठीक है। नेक्स्ट है ओचिमास, ओतोसीमा। ओतोसीमास में ये वो है ट्रांजिटिव, ओतोसी ये है इंट्रांजिटिव। जैसे ओचिमास, जैसे चाबी रखी हुई है ऊपर, चाबी गिर गई। ठीक है, जैसे चाबी है नीचे गिर गई। ठीक है, या किसी ने गिरा दी। ठीक है, अब जैसे चाबी टेबल से नीचे गिर गई, कागीगा ओचिमास्ता, चाबी गिर गई। अब किसी ने गिरा दी तो भी क्या बोलेंगे कि भाई अब किसी ने गिरा दी। अब हमें ना पता किसने गिरा दी, हमने रूम में आके देखा भाई चाबी नीचे गिरी हुई है, कार की चाबी। तो कुर्मानो कागीवा ओचिते अरिमास, ओते अरिमास। ठीक है, ये हम थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे ग्रामर में ना। ते अरिमास है या नहीं है, ते अरिमास है या नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम करा देंगे। यहाँ पर कहीं पे हम लिख देते हैं ना, इसी में करा देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम ते अरिमास। पर ते अरिमास तो हमारे शायद 20 लेसन में आ चुका ना पीछे, या नेक्स्ट लेसन में आएगा। ते अरिमास बहुत पास है, वो आएगा जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट है आकिमास। आकिमास, जैसे मादोगा आकिमास, भाई विंडो खुली है, लेकिन किसने खोली है हमें नहीं पता। ठीक है, आकिमास। सिमारी मास, भाई विंडो बंद है, किसने बंद की हमें नहीं पता। ठीक है, विंडो बंद है। कोमीमास, कोमीमास क्या होता है कि मतलब कि थोड़ा सा भरा हुआ, अरे भीड़ वाला, भीड़ वाला। ठीक है, जैसे भाई कुछ भी, जैसे भाई भीड़ है, वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, काइमोनो क्याकू गा कोंदेमास, गा कोंदेमास। अब वहां पे भीड़ है, वहां पर बहुत ज़्यादा ओक्याकुसामा आ गए। ओक्याकुसामा होते हैं ना कस्टमर, तो काइमोनो क्याकू होता है कि भाई शॉपिंग वाले कस्टमर। ठीक है, ओक्याकुसान में तो ओक्याकुसान में तो कस्टमर होते हैं, वो कोई भी हो सकता है भाई। कोई काइमोनो करने जा रहा है, कोई कार खरीदने जा रहा है, कोई कुछ खरीदने जा रहा है, कोई कुछ, कोई मोबाइल खरीदने जा रहा है ना।
इस तरह से। काइमोनो होती है शॉपिंग, ये शॉपिंग से थोड़ा सा हट गए। अब मोबाइल खरीदने जा रहे हैं उसको शॉपिंग थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। कार खरीदने जा रहे हैं शॉपिंग थोड़ी ना करने जा रहे हैं। तो ये है शॉपिंग वालों के लिए, सिर्फ शॉपिंग वालों के लिए ओनली कोमी मास। सुकी मास होता है खाली, खाली। जैसे कि आप पेट के लिए भी तो आपने यूज किया है ओनाकागा सुईते मास, ठीक है। सुकी मास खाली, जैसे रेस्टोरेंट का सुकी मास। अब भाई रेस्टोरेंट खाली है, अब उसमें हमारा थोड़ी ना कुछ। अब रेस्टोरेंट खाली, कस्टमर नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, हम क्या कर सकते हैं ना। अब लेकिन हितो तो कर सकते हैं ना दूसरे लोग तो। अब आपके दोस्त, अगर आप अपने दोस्त को ओनेगाई करोगे, ओनेगाई का मतलब रिक्वेस्ट करोगे, तो वो तो आ सकते हैं वहाँ पे। वो आएंगे तो रेस्टोरेंट जो है कोमीमास हो जाएगा, है ना। जो हमने ऊपर पढ़ा कोमीमास हो जाएगा, तो ये भी गा है। आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी को बोल के करवा सकते, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते जो काम ना। हाँ, अभी आप अकेले जाओगे थोड़ी ना भीड़ हो जाएगी, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है कुंवारे मास। हाँ, कुंवारे मास है जैसे कि भाई टूट जाना, ठीक है। अब इशू है, ठीक है, चेयर, चेयर टूटी हुई है, ठीक है। इशू का कुंवारे मास, किसी ने तोड़ दी, आपको नहीं पता, ठीक है। कोप्पू नो तोतेगा कुंवारे मास। अब जब भाई आप, अगर आपने उस कप को देखा तो कापू नो तोते, अरे क्या लिखा हुआ है ये भाई, थोड़ा सा ते लगेगा। हम्म, हाँ, कोप्पू नो तोतेगा कुंवारे मास, कुंवारे ते मास, ठीक है। कुंवारे ते अरिमास, ते अरिमास शायद इसी लेसन में है। एक मिनट ना, ते इमास, एक सेकंड। हाँ, नहीं 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 नहीं, ते इमास ते अरिमास नहीं है क्या। सिमाइमास, सिमाइमास नहीं है, ते अरिमास, कोई बात नहीं, लेकिन है। अभी ना एक दो लेसन आगे पीछे, क्योंकि मैंने रिसेंटली उस पर एडिटिंग की थी ना कुछ। हम्म तो तोते होता है जो वो कप, जैसे कप का जो छोटा सा होता है ना निकला हुआ, जिसको हम पकड़ते हैं, उसको हम तोते बोलते हैं। ये एक अच्छी वोकेबलरी है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वारे मास। वारे मास, जैसे कि भाई बर्फ है। अब ना वारे मास हम उन चीजों को लिए यूज करते हैं, जैसे कि गिलास, जैसे कप है कांच का, अगर वो उस पे नीचे गिरेगा तो वो गिरते ही ना खिंड जाएगा। मतलब कि गिरते ही छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे कि बर्फ है, अब आप एक बर्फ को अगर ऐसे फेंक के दीवार में मारोगे या नीचे गिरेगी टाइल पे, तो ऐसे टूट के खिंडेगी, है ना, टूट के वो खिंड जाएगी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाएगी। तो उसके लिए हम बोलते हैं वारे मास या कोप्पू। ओरे मास, ओरे मास का मतलब होता है कि भाई जैसे कि ना बीच से एक बार टूट जाना, जैसे पेड़ है गिर गया तो बीच से एक बार टूट गया, कीगा ओरे मास था। होने, कहाँ पे गया, होने, होने होती हड्डी, ठीक है। हम्म इस तरह से ना गा पार्टिकल के साथ चलता है। सुकी, अब सुकी मास है, दो सुकी मास। सुकी मास का क्या होता है, एक तो होता है जैसे लाइट आना जाना, ठीक है, या लाइट के लिए जैसे कि थोड़ा सा लाइट आना ना, एक तो उस सेंस में भी यूज करते हैं। और एक होता है हम जैसे कि भाई कुछ टू अटैच, टू पुट, उस सेंस में भी यूज करते हैं। अब दोनों का ही है, जैसे कि भाई रो रोसोकुनी हीगा सुकीमास। अब देखो, अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मोमबत्ती में आग जल गई। अब आप बोलोगे कि ये तो पॉसिबल है, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देंकी लगा दे, बिजली, अब ये तो पॉसिबल है कि भाई स्विच ऑन था, लाइट आई और जल गई। लेकिन हमने क्या कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब से, आपने ही तो ना किया। आप रूम में आए हो, उस टाइम मोमबत्ती जली हुई है, तो अब आप क्या करोगे, आप ना ते ईमास लगा दो। सुई ते ईमास, जैसे रोसोकुनी मोमबत्ती में आग गा हीगा सुईते मास, तो सुकी मास का यूज हुआ ना इसमें भी। तो इस तरह से, ठीक है भाई। देखो ये जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव फॉर्म्स है ना भाई, थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वोकैब पढ़नी है, अभी अभी आपको सिर्फ वोकैब याद करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद ग्रामर पढ़नी है। आपको ग्रामर पढ़ने के बाद आपको दोबारा ये वोकैब याद करनी है। और फिर जब आपको कोई ऐसा वर्ड लगे, यार ये तो इंट्रांजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका ट्रांजिटिव क्या होगा, तो आप ना हमें कमेंट कीजिए, फिर हम आपका ना कमेंट में आपको उसका रिप्लाई देंगे कि भाई ये
ट्रांजिटिव। अब जैसे कि ये हो गया इंट्रांजिटिव सुकीमास का। अब आपके माइंड में आए कि यार तो इसका ट्रांजिटिव कैसे होगा, है ना, तो सुकेमास लगा देंगे। अब एक तो ऑटोमेटिक लाइट आ रही है जा रही है, एक जब आप स्विच दबा के ऑन करोगे तो देंकी ओ सुकेमास या रोसोकुनी ही ओ सुकेमास। भाई मैं मोमबत्ती में लाइट या आग जलाऊंगा, अगर आप जला रहे हो सुकेमास। सुकेमास किसी ने जला दी, या आप आए जब वो ऑलरेडी वो काम हो रखा था, इस सेंस में। किए मास, किए मास भी सेम है कि भाई खुद से चली गई लाइट, खुद से चली गई। जैसे कि यहाँ पर मोमबत्ती की जो आग है, मोमबत्ती खत्म हुई, आग बुझ गई, खुद से बुझ गई। ठीक है, तो गा पार्ट है याबुरे मास शात्सुगा याबुरे मास। ठीक है, क्या है कि फट गई, आपने थोड़ी ना फाड़ी शर्ट, खुद से फट गई। किसी में या तो अड़ज के फट गई, या आपने काफ़ी यूज की तो जिदोते की नहीं ने। योगोरे मास गंदे, मतलब आपका हाथ गंदे हो जाना। ठीक है, ये कि भाई मेरे हाथ, आप भाई काम कर रहे थे, अब आपके हाथ गंदे हो गए तो गा लगेगा। ठीक है, वैसे योगोसु होता है कि भाई आपने जान के किए गंदे ना, जान बूझ के अगर करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाजुरे मास। हाजुरे मास होता है कि भाई बोटान टूट गया, बटन टूट गया, हाजुरे मास। ठीक है, आपने नहीं तोड़ा, वो खुद से टूट गया, तोमारी मास। एसुकारे तवा जो एक्सलेटर होता है वो तोमे मास हो गया। या क्या हुआ कि भाई आप गाड़ी लेके जा रहे थे, रास्ते में कुरमागा तोमारी मास था, भाई कार रुक गई। इस तरह से माचिगाए मास, माचिगाए मास होता है सिंपली एक मिस्टेक होना कि माचिगाए मास था। ठीक है, टू मिस्टेक। ककारी मास, क्या हुआ भाई, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, नहीं नहीं, हाँ ककारी मास। ककारी मास होता है जो चिकांगा ककारी मास। ठीक है, अब भाई ये होता है कि जिकांगा ककारी मास हो गया इंट्रांजिटिव। अब भाई आप रेवाड़ी जा रहे हो, सॉरी आप जा रहे हो भाई दिल्ली से गुड़गांव। अब दिल्ली से जब आप गुड़गांव जाओगे तो जिकान तो लगेगा। अब जिकान लगेगा 1 घंटा, तो क्या हुआ, इच्ची जिकांगा ककारी मास। अब लग गए 5 घंटे, तो दो ही रीजन है, या तो भाई जाम मिल गया, ठीक है, कोत्सुजी को भी बोल देते जाम को, या फिर आपने लगा दिया टाइम, तो अब ककारी मास थोड़ी ना यूज करोगे। अगर अब आपने लगा दिया या आप टाइम लगाओगे, जिकानो काके मास, भाई थोड़ा टाइम लगाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो, इस तरह से। ठीक है, ओ सारा होती है प्लेट। क्यों स्पेस आ रखा भाई इसमें, सभी में ये शायद, कोई नहीं। नेक्स्ट है भाई ओ सारा। देखो ओ सारा हो गई प्लेट, ओ चावान हो गया जैसे कि भाई वो जो प्याला होता है ना, प्याला, प्याली बोल लो, हमारे हरियाणा में भाई प्याली बोलते हैं इसको ना, प्याली, कटोरा, कटोरी नेक्स्ट है भाई कोप्पू। कोप्पू होता है कप, जैसे कप होता है ना चाय का कप। अभी हमने कोप्पू नो तोते पढ़ा था ना ऊपर, तोते टूट गई कोप्पू की। गरासू होता है गिलास, जैसे गिलास भाई कांच का, जैसे हमारा गाड़ी का गिलास होता है ना, कांच की सीट को हम गिलास बोलते हैं। जैसे खिड़की में मार दो तो उसमें गरासू लगा हुआ है ना, गिलास लगा हुआ है। ओबोएरू होता है याद करना, ओबोए मास। तासिका होता है श्योरली 100%, ठीक है, तासिका। एदा, एदा होती है रूट, रूट नहीं सॉरी, जड़े नहीं, ये होती शाखाएं। ठीक है, पेड़ की शाखाएं, जिसको बोलते एदा। कीनो एदा। नेक्स्ट है एकीन। एकीन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सॉरी N5 में पढ़ चुके हैं कि हम ना किसी भी सेंटेंस के बाद, किसी भी वर्ड के बाद जब भी हम इन लगा देते हैं तो इम्प्लॉय का सेंस देता है। जैसे हमने पढ़ा था काइसाइन, है ना, काइसाइन पढ़ा था। गिंको के बाद हमने इन लगा दिया तो गिंको इन, हमने एक ही के बाद इन लगा दिया, एक ही इन हो गया, कि इम्प्लॉय का सेंस देता है इन। इसकी कांजी भी लिख दूं, इनकी कांजी थोड़ा याद रहेगा ना, इनकी कांजी आजा, इनकी कांजी आजा, इनकी कांजी ना, ठीक है। पॉकेट, तो पॉकेट होता भाई पॉकेट। फुकुरो, बैग, ठीक है भाई। साइफू, साइफू तो बहुत ईजी वर्ड है, आप लोग खूब यूज करेंगे, ठीक है।
साइफू आपका पर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ताना। अब ताना बहुत ईजी है। ताना मतलब कि ताना का होता है जैसे कि सेल्फ, जैसे कि भाई ड्रावर वगैरह के होते हैं ना, तो उनका सेंस देता है। जैसे कि अमीदाना, अमीदाना होती है हमारी ड्रावर। अमीदाना एक ना, हम ना जैसे अमीदाना किसको बोलते हैं, अमीदाना ना जैसे कि हमारी खिड़की है और खिड़की के बाहर जो वो झाड़ी सी लगी होती है ना, उसको भी बोलते हैं अमीदाना, अमीदाना। हाँ, उसके लिए भी हम यूज कर, जो को पतली सी जाली लगी होती, इंडिया में नहीं लगी होती। इंडिया में होती होंगी भाई फ्लैट्स वगैरह में ना, लेकिन बहुत कम देखी है मैंने। इंडिया में क्या होता है, खिड़की के अंदर ही जाली होती है। जैसे कि खिड़की के अंदर शीशा होता है ना, वहीं पर जाली होती है, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हो गया अमीदाना। अमीदाना बेसिकली ड्रावर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है होनदाना। अब होनदाना तो हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले लेसन में ही तो शायद आया था ना। होनदाना होता है कि जैसे बुक की सेल्फ नहीं होते वो, अरे जैसे कि होनदाना जैसे बुक के जैसे तीन जैसे पांच वो हैं सेल उसी ना, उनमें सब में हम बुक रखते चले जाते तो वो हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा वासुरे मोनो। वासुरे मोनो जैसे हम ना कोई चीज़ जैसे भूल जाते हैं ना, जैसे जैसे हम जैसे भाई कहीं पर ट्रेन में है, तो एक बार हम चेक कर ले भाई कुछ नानी का वासुरे मोनो हरी मासे ने, कि भाई कोई ऐसे भूलने वाली चीज़ें। अब भूलने वाली चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि भाई आप बैग लेके कहीं पे जा रहे हो तो बैग आ गया वासुरे मोनो में। अब भाई मोबाइल लेके जा रहे हो तो वासुरे मोनो में आ गया। जैसे आप कोई चीज़ ना, आप कहीं पे जा रहे हो और आपने कोई ऐसी चीज़, जो जो आप चीज़ें लेके जा रहे हो वो सब फिर वासुरे मोनो में आ जाती। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो फिर ना इम्पित्सु वासुरे मोनो में आ गई, क्या पता आप घर पे भूल के चले जाओ, तो वासुरे मोनो भूलने वाली चीज़ें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है गावा। गावा तो बहुत ही सिंपल है, साइड के लिए होता है, ठीक है। मिगी गावा, हिदारी गावा। कोनोहेन, कोनोहेन होता है ये एरिया, ठीक है भाई, कोनोहेन। अब इसके पास ना आप चाहे कुछ भी लगा दो, कोनो के सोनोहेन वो एरिया, कोनोहेन ये एरिया। ये जो हेन है ये कांजी हेन की, ये नीचे, तो इसका मतलब इसके आगे आप कुछ भी लगा दो, ठीक है। अनो सुपा हेन बोल दो, ठीक है भाई। उस 7-11 नो हेन ना भाई, 7-11 के एरिया में, ठीक है, इस तरह से। तो का एरिया मतलब या उसके आसपास का एरिया, ठीक है। 7-11 है नी माची मास, या नो भी लगा दो, के एरिया में वेट करूंगा आपका, ठीक है। जैसे कि आप बोल दो कि भाई अनोहेन। अब ये नेक्स्ट आएगा फुसोकुमास, होता है भाई किसी चीज़ की ना शॉर्टेज आ जाना, जैसे भाई मीजू की शॉर्टेज आ गई, ठीक है। अनोहेन नी मीजू का फुसोकू नी नारीमास्ता, ठीक है भाई। उसमें क्या हो, उसमें भाई वो ना वो आ गई, शॉर्टेज आ गई, ठीक है। फुसोकू सीमास होता है शॉर्टेज। कोनो गुराई, कोनो कुराई, कोनो कुराई होता है मतलब कि भाई थोड़ा सा ना, कि लगभग कोनो कुराई ना, लगभग भाई इस जैसे कोनो गुराई साइजुनो यात्सु, ठीक है। तो लगभग कोनो कुराई थोड़ा सा जैसे साइज वाइज में यूज करते हैं हम, ठीक है भाई। जैसे कोनो कुराई नो नो काबानारी मास का, ठीक है, इस तरह से यूज कर लो, ठीक है। थोड़ा साइज के लिए होता है भाई, जैसे कि यार जैसे कि क्या बताऊं कि भाई कोनो साइज के लिए होता है। जैसे आप ना कभी भी साइज पूछो ना किसी भी चीज़ का, तो ये पूछ लो भाई कोनो कुराई नो होनारी मास का, कोनो कुराई नो वाइट बोदोहारी मास का, ठीक है, इस तरह से। हेन हो गया, कोनो कुराई हो गया। ओसाकिनी दोजो, ओसाकिनी दोजो का मतलब होता है भाई पहले आप, ठीक है, पहले आप। जैसे कि आप हो मॉल में हो, आप ना किसी चीज़ को उठा के चेक करना चाह रहे हो, या मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। तो अभी कोई आ गया या कोई वेट कर रहा है, अभी आपके पास टाइम, तो आप बोल दो ओसाकिनी दोजो, भाई पहले आप देख लो मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है, इस तरह से कर लो। या फिर आप निकल रहे हो, ठीक है, आप निकल रहे हो किसी मतलब कि लिफ्ट में आपको चढ़ना है या आपको पैड़ियों पर चढ़ना है, उससे पहले कोई दूसरा आ गया, आप उसको बोल दो ओसाकिनी दोजो, ठीक है। और ओसाकिनी दोजो पहले प्लीज आप, पहले आप, ठीक है। वो उसके बाद है कि शायद वो बोल दे कि नहीं नहीं पहले आप जाओ, ठीक है। वो बोल दे ये साकी दे देशो, ये साकी दे देशो, वो ऐसे बोल देगा। या फिर ओसाकिनी शित्सुरे इशिमास भी आपने पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता
ओसाकिनी तो मिलता जुलता है, लेकिन शित्सुरेइशिमास का होता है कि भाई ओसाकिनी शित्सुरेइशिमास, भाई सॉरी मैं आप लोगों से पहले जा रहा हूँ। जैसे हम जब काम पे से जाते हैं, जैसे हमारा काम पहले खत्म हो गया, ओसाकिनी शित्सुरेइशिमास, ठीक है। ये कोतोबा भी याद कर लो। योकात्ता, जैसे ओ योकात्ता, अच्छा है ना, मतलब योकात्ता, जैसे भाई कुछ है, जैसे हमें भाई कोई सी एक फीलिंग्स के लिए होता है, जैसे भाई आपको चाबी आपकी खो गई, आप काफ़ी देर से ढूंढ रहे हो, मिल गई, योकात्ता ने, जा भाई रिलीफ मिला, मिल गई चाबी, इस तरह से। हारी, हारी होती है जैसे कि तोके, हारी होती है तोके की, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी की सुई, सुई जैसे घड़ी की जो सुई होती है उसको बोलते हैं हारी, ठीक है। सीजुकू, सीजुकू होता है मीजी, जैसे पानी की बूंदे होती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तारेरू, तारेरू होता है जैसे कि भाई, अब जैसे कि बोल दे हम भाई कि सीजुकू, ओ तारे ते, सीजुकू का तारे ते मास, भाई ये गिर रही है, बूंदे टपक रही है। तारेरू होता है बेसिकली ना, टपकना या लटकना, ठीक है। जैसे कि बाल लटक रहे हैं, कामिगा तारे ते मास, ठीक है। काउनी कामिगा तारे ते मास, भाई चेहरे पर बाल लटक रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तारे मास, भाई बूंदे हैं पानी की, गिर रही हैं, ठीक है। सीजुकुगा, सीजुकुगा तारेते मास, भाई टपक रही है ना बूंदे, तो टपकना, लटकना, गिरना, इस तरह से। नेक्स्ट है ताओरेमास, ताओरेमास होता है कि भाई जैसे कि गिर जाना, ठीक है। गिर जाना का इन द सेंस कि एक तो गिर जाना, गिर गए आप, एक थोड़ा सा ये होता है कि जैसे भाई आप, जैसे ये है, अब जैसे कारो, इसका मतलब होता है, ये मैंने इसलिए लिखा, इसका मतलब होता है भाई आप जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, इसका होता है ओवर वर्क, कारो होता है ओवर वर्क, भाई आप ओवर वर्क से बहुत ज़्यादा थक गए, तो ये थोड़ा सा थका होने का भी सेंस देता है, ठीक है। तो मतलब कि भाई आप एकदम ऐसे हो गए, एकदम जैसे टूट जाना ना, फीलिंग समझो आप, भाई कि यार बहुत ज़्यादा थक गया, ठीक है। तो भाई जैसे थक के गिर जाना, एक्चुअल में नहीं गिरे, लेकिन जैसे भाई थक के गिर जाना, जैसे कारो दे ताओरे मास, और अगर गिर भी गए ना थक के, तो भी यही बोला जाएगा, तो गिरने का भी सेंस दे देगा ताओरे मास ना। ये होता है जैसे भाई स्ट्रेस, कारो होता है स्ट्रेस होता है, और ओवर वर्क भी होता है, तो इस सेंस में होता है ये ताओरे मास। नेक्स्ट है काबे, काबे बहुत ही इजी वर्ड है, काबे मीन्स वॉल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए और ध्यान से कोतोबा वगैरह, कोतोबा क्या है कि बेस है, अगर आपकी कोतोबा स्ट्रोंग नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में भी, ठीक है। जैपनीज सीखने में भी टाइम ज़्यादा लग जाए, इसलिए भाई कोतोबा पे पूरा फोकस करो। कुछ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करो, हम 2-4 एग्जाम्पल कमेंट में लिख के आपको भेज देंगे, वहाँ से आप जल्दी कवर कर सकते हो, अपना जो भी टॉपिक है, अपनी कन्फ्यूजन है उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उसमें आपको इनका थोड़ा सा और मीनिंग अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।